गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 50 से भी ज़्यादा ऐसे प्लांट बताऊंगी जिनको हम जून जुलाई में कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस समय हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट, गुड़हल का प्लांट। तो गुड़हल का प्लांट इस समय आप आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। इसमें आप हाइब्रिड भी लगा सकते हैं और देसी जो आते हैं गुड़हल के प्लांट, वो आप कहीं से भी कटिंग आपको मिल जाती है, तो आप ज़रूर ग्रो कीजिए। बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और आपके गार्डन में ढेरों फ्लावर आपको मिलेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये सारे प्लांट मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे और देखिए अभी कितनी लंबी लंबी ब्रांच भी हो गई है। तो रेनी सीजन में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो आसानी से हम अपने गार्डन में उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सेकंड प्लांट है, देखिए मेरा ये डबल पेटल का चांदनी। तो चांदनी के तो सिंगल पेटल भी आते हैं, मिनी चांदनी भी आती है और डबल पेटल के चांदनी आते हैं। तो मेरे पास तीनों वैरायटी है। तो आपको ऐसे कटिंग लेनी है जिसमें कि फ्लावरिंग ना हुई हो। जैसे कि देखिए ये वाले ब्रांच में बिल्कुल फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, तो ऐसी ही कटिंग आप सारे प्लांट में लीजिए जिसमें कि फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई हो। ऐसे ब्रांच लगभग 3 से 4 इंच का आप ले लीजिए और उसको लगाइए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। देखिए कितनी अच्छी है। तो इस तरह से आप मिनी चांदनी को भी लगा सकते हैं। सिंगल पेटल डबल पेटल वाले चांदनी की कटिंग लेकर आप प्योर सेंड में लगाइए या हाफ पार्ट मिट्टी या हाफ पार्ट सेंड, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके बाद देखिए एक जोरा। तो एक जोरा में आपको 3 वैरायटी मिलती है। डॉर्फ वैरायटी जिसमें थोड़े से बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, एक डॉर्फ वैरायटी जिसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, और एक लॉन्ग वैरायटी। तो वो भी आप बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा लॉन्ग वैरायटी वाला रेड कलर का जरबेरा का प्लांट है। तो इसे भी आप जरबेरा नहीं, एक्जोरा का प्लांट है। तो इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं आप। और इसके बाद बोगनविलिया। तो बोगनविलिया की मैंने आपको पहले भी अपने गार्डन में फ्लावर्स दिखाए हैं। उसकी कटिंग मैंने पिछले साल रेनी सीजन में तैयार की थी और बहुत आसानी से ग्रो हो गई थी। तो ये प्लांट तो आपको रोड साइड में भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी छोटी से छोटी कटिंग ला सकते हैं और लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है, देखिए ये है जटरूपा। तो जटरूपा की भी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। आप अच्छे से फ्रेश ब्रांच लीजिए जिसमें फ्लावरिंग ना हुई हो और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिएगा इस समय आप जब भी कटिंग लगाते हैं, क्योंकि रेनी सीजन है तो फंगस का अटैक हो जाता है। तो जो भी कटिंग आप लगाते हैं उसमें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद अगला प्लांट है आलमंडा। तो आलमंडा वाइन भी लगा सकते हैं और आलमंडा बुश भी लगा सकते हैं। दोनों प्लांट की कटिंग आप लीजिए, 3 से 4 इंच की कटिंग। और एलोवेरा तो सभी गार्डनर्स के गार्डन में रहते हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। यदि एलोवेरा नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्लांट है ब्लीडिंग हार्ट का, जो इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं वाइट रेड कलर के। तो ब्लीडिंग हार्ट की भी आप कटिंग इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और चंपा। तो देखिए चंपा का ये वाला प्लांट तो मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। मैंने रोड साइड से लेकर आई थी कटिंग और उसे ग्रो किया था, और देखिए आज कितना बड़ा हो गया है और बहुत अच्छा दिख भी रहा है। तो चंपा की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। ये आलमंडा बुश है, इसकी भी कटिंग आप छोटी सी छोटी लेकर लगा सकते हैं। टेंगल हार्ट है, पर्पल हार्ट है, वाइंडरिंग ज़्यू है, टर्टल वाइन है। तो इतने सारे बहुत सारे ऐसे हैंगिंग बास्केट के प्लांट भी हैं जिनको आप लगा सकते हैं। मैं उनको दिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ नाम बता रही हूँ। और ये देखिए मिनी चांदनी है, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। ये डॉर्फ एक्जोरा है, इसको भी आप कटिंग से आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और इस समय फ्रेंड्स मोगरा की कटिंग ज़रूर लगाइए, क्योंकि मैंने देखा है और मैंने ट्राई भी किया है और सक्सेस भी हुई हूँ। मोगरा की कटिंग रेनी सीजन में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसको तो कोई भी अगर गार्डनिंग की शुरुआत कर रहा है वो भी लगा सकता है। तो जो भी अभी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए रेनी सीजन बेस्ट सीजन होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला प्लांट है कनेर। तो कनेर को भी आप ऊपर की टिप लीजिए। जब भी आप कोई भी कटिंग लगाते हैं तो हमेशा किसी भी प्लांट की ऊपर की टिप ही लीजिए, जो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो कनेर को भी आप 4 से 5 इंच की कटिंग ले लीजिए। इसी तरह गुलाब की तो बहुत सारी ढेरों वैरायटी आती है, हाइब्रिड आती है, देसी आती है। तो गुलाब की भी ऊपर की ही टिप लीजिए और उसको आप लगाइए। और फर्स्ट लव का प्लांट है, देखिए ये मेरा प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ उसकी प्रूनिंग भी करूँगी और उसकी कटिंग भी लगा दूँगी। तो फर्स्ट लव में येलो कलर, पिंक कलर भी आते हैं।
और सबसे जो हमारे गार्डन में इजी टू ग्रो होने वाला प्लांट मुझे लगता है कोलियस, जिसको आप आसानी से 8 दिन में ग्रो हो जाता है, तो कोलियस को भी लगाइए। अगला प्लांट है लेल्टाना। तो लेल्टाना जितने भी आपके पास कलर्स होंगे उनकी सारी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं और ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से चित्रक का प्लांट है। देखिए मैंने एक प्लांट मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मैं इस बार इसको ढेरों प्लांट तैयार करूँगी क्योंकि इसके फ्लावर मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। तो इसकी छोटी सी छोटी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। प्योर सैंड में लगाइए आप इसे, बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है। तो कटिंग तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। टिकोमा है, टिकोमा को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए रेड कलर के हैं, पर्पल कलर के हैं, येलो कलर के हैं। और आलमंडा वाइन को भी लगा सकते हैं, आलमंडा बूस को लगा सकते हैं। तो टिकोमा को भी आप एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्लांट है अबोली, जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग वाला प्लांट है। तो अबोली को भी आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड विनका है, हाइब्रिड विनका की ऊपर की टिप लीजिए आप, और इसे आप हाफ पार्ट मिट्टी हाफ पार्ट सैंड में लगाइए या प्योर सैंड में लगाइए। और इसी कड़ी पे देखिए ये हमेलिया का प्लांट है। हमेलिया भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है कटिंग से, तो इसकी भी आप कटिंग छोटी छोटी कटिंग लेकर कम से कम आप लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है पेंटास। तो पेंटास को भी आप, इसमें ढेरों कलर आपको मिल जाएंगे। इसकी कटिंग आपको मिलती है, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी आप कटिंग लेकर लगाइए। और एक बात और है फ्रेंड, जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो एक ही कटिंग मत लगाइए, कम से कम 4 से 5 कटिंग लगाइए। यदि हमारी कोई कटिंग ख़राब भी होती है तो उसमें यदि ज़्यादा क्वांटिटी में आप लगाते हैं तो कुछ प्लांट ख़राब होंगे, तो कुछ प्लांट आपके लिए बच जाएंगे। और एक प्लांट और है, देखिए मंडेवेलिया, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो इससे भी आप एक प्लांट से ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि कौन कौन से प्लांट को हम रेनी सीजन में जून जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। और सबसे जो अभी हमारा जो सीज़न है कटिंग लगाने का फ्रेंड्स, वो है गुलदाउदी का। तो मैं गुलदाउदी को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मैं 3 शिफ्ट में कटिंग लगाती हूँ, एक साथ सारे कटिंग नहीं लगाती हूँ। तो मैं जून जुलाई में कटिंग लगाऊंगी, उसके बाद सितंबर में लगाऊंगी, अगस्त में लगाऊंगी, ताकि बहुत दिनों तक मेरे गार्डन में फ्लावरिंग होती रहे। एक साथ गुलदाउदी की कटिंग लगाने से ऐसा होता है कि सारे प्लांट एक साथ खिल जाते हैं, फिर हमारा गार्डन बहुत दिनों तक फूलों से भरा नहीं रहता। तो इसकी शिफ्ट में आपको लगाइए। देखिए मैंने कुछ कटिंग अभी लगाई है और आसानी से ग्रो भी हो गई है। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोग से शेयर करूंगी शाम को आज, तो ज़रूर देखिएगा कि गुलदाउदी की कटिंग हम कैसे लगाएं और आसानी से कैसे ग्रो करें। तो गुलदाउदी को आप 3-4 शिफ्ट में लगाइए, एक ही बार में सारी कटिंग मत लगाइए, ताकि आपके गार्डन में बहुत दिनों तक फ्लावरिंग होती रहेगी और आपका गार्डन फूलों से भरा होगा। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। और इतनी सारी मैंने कटिंग बताई है, तो इन प्लांट में से जो भी प्लांट आपको अवेलेबल होते हैं, चाहे नर्सरी से हो, चाहे आसपास किसी पड़ोस से हो, चाहे रोड साइड से हो, आप ज़रूर लाइए। और रोड साइड से जब भी कोई प्लांट लाते हैं तो ध्यान इस बात का दीजिए कि प्लांट डैमेज ना हो, आपको कटिंग मिल जाए और वो भी प्लांट अच्छे से स्वस्थ हो। तो इस तरह से आप कटिंग ले सकते हैं। आसपास पड़ोस में यदि आपको कोई कटिंग मिलती है तो कटिंग लेकर ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, लगाइए। और कटिंग के लिए आप मिट्टी हाफ पार्ट सैंड ले सकते हैं या प्योर सैंड ले सकते हैं। तो प्योर सैंड में भी बहुत आसानी से कटिंग ग्रो होती है। और कुछ प्लांट हैं जिनको आप हाफ पार्ट मिट्टी हाफ पार्ट सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोनों में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और एलोवेरा, हल्दी